हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम जो है प्रायिकता के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई वार का मान क्या होगा। यहाँ पर ई जो है कोई घटना है एंड पीई जो है क्या है, प्रायिकता है कि कोई घटना के घटने की, एंड पीई वार जो होती है यहाँ पर प्रायिकता न घटने की प्रायिकता होती है। हम देखते हैं कोई भी क्या है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम हो सकता है कि ना तो -1 -2 इस तरह से नहीं हो सकता है, और प्रायिकता का मान ना ही जैसे 2 3 इस तरह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अगर हम यही प्रायिकता क्या है परसेंटेज में निकालते हैं तो परसेंटेज में ये 0% से 100% के बीच में होती है। अगर कोई कहे कि प्रायिकता जो है 200% होती है तो ये नहीं होता है, ये गलत होता है। प्रायिकता 0 से 100% के बीच होता है। अब इसके बाद कोई भी घटना है या तो घटती है या नहीं घटती है, तो दोनों का योग जो होगा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कि मान लो कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता मान लो कि 1/2 है, और उसके फिर तो ना, और उस घटना की जो कंप्लीट जो प्रायिकता होती है, निश्चित जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से जब 1 - 1/2 कर देंगे तो यहाँ से 1/2 क्या होगा कि उस घटना के ना घटने की प्रायिकता हो जाएगी। जब जो 1/2 उस घटना के घटने की प्रायिकता है और 1/2 जो है ना घटने की प्रायिकता, तो जब दोनों का योग करेंगे तो 1, मतलब कि कोई भी घटना है तो उसकी जो प्रायिकता घटने और ना घटने की प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पे भैया कि एक तो जो है हो सकती है अगर घटना क्या निश्चित है, अगर घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता क्या है 0.1, तो ये क्या है 0 और 1 के बीच में है, 0.1 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकती है। एंड 0.2 भी जो है 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी जो है 0.2 भी प्रायिकता की घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन -7 जो है 0 से क्या है छोटी है, -7 0 से छोटी है, तो ये जो है इसकी प्रायिकता की जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। हमें बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। अगर कोई भी घटना क्या निश्चित है तो यहाँ पर प्रायिकता जो है 1 होती है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और अनिश्चित या असंभव, यहाँ पर क्या असंभव घटना जो होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर 0 जो है प्रायिकता होती है। जब घटना असंभव होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जब कोई घटना निश्चित होती क्या है, जब कोई घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ये जो अनुपात में है, ये प्रायिकता को अनुपात में भी जो है दर्शा सकते हैं। 1:4 का मतलब है कि 1/4 जो है इसकी प्रायिकता। तो 1/4 जो है 0 से 1 के बीच में आता है, तो इसको जो हम ये क्या है इसकी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन -5 जो है 0 से छोटा है, तो ये प्रायिकता की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अगेन हम देखेंगे 0 जो क्या है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, 1 जो है संभव घटना जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है, एंड 0.2 जो है 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो ये भी जो है यहाँ पर प्रायिकता की घटना की प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन -1 क्या है कि -1 0 से छोटा है, तो ये जो है इसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2/3। पहले हम क्या देखेंगे 2/3। तो 2/3 क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या है घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब देखते हैं 15%। हमने अभी क्या देखा था कि घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, या फिर अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो ये 0% से 100% के बीच में होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 15% जो है 0% से 100% के बीच में, और 0.7% भी जो है 0% से 100% के बीच में। लेकिन
-15 जो है वो क्या है कि 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा है। -15 जो है -15 जो है लेस देन 0 है, तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक पासा फेंकने पर 3 आने की या 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी। पहले हम देखते हैं पासा क्या है। तो आप जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो आपका वो पासा होता है वही यहाँ पर नॉर्मल पासा दिया है। तो उस पासे में क्या होता है, वो पासा क्या होता है, घनाभ आकार का होता है। पासा जो होता है घनाभ आकार का होता है और इस पासे पर क्या होती है, 6 फलकें होती हैं और 6 फलकों में से प्रत्येक पर क्या है 1, इस तरह से, जैसे 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 इस तरह से लिखा होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये जो है टोटल इतने 6 अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कुल परिणाम जो होगा, क्या है कुल परिणाम क्या आ जाएगा, कुल परिणाम जो होगा हमारे पास टोटल 6 हो जाएगा। या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल परिणाम जो हमारे पास कितने होगा, 6 होगा। इसके बाद हमें देखना है कि हमें पाना क्या है, तो हमें 3 पाना है, हमें 3 लाने की कोशिश करनी है। तो 3 जो है केवल एक ही बार होता है उस पर पासे पर। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे हमारे 3 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम जो होगा हमारा 1 होगा और हमारे जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम क्या है, 6 है। तो किसी घटना ई की घटने की प्रायिकता जो होती क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 है एंड कुल परिणाम जो है 6 है। तो हमारी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/6। अतः इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता जो होगी 1/6 होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता बतानी है। तो अगेन पासा वही है, तो यहाँ पर जो कुल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम अगेन 6 हो जाएगा। अगर कोई भी पासा एक बार फेंका जाता है तो आपके कुल परिणाम 6 ही रहेंगे, क्योंकि उस पर जो है 6 डिजिट ही लिखे होते हैं और उनमें से कोई एक हमारा जो है परिणाम बनता है। इसके बाद हमें बताना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम के लिए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या है उसमें कौन कौन सी होती है। अनुकूल परिणाम, तो अभाज्य संख्याओं के लिए यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा होता है। तो 1 जो है ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। 2 जो क्या है कि अभाज्य है, 3 जो है वो अभाज्य है, 4 जो है एक भाज्य संख्या होती है, 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है एंड 6 जो है भाज्य होती है। तो हमारे पास यहाँ 3 अभाज्य संख्याएं आ गई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से अगर ये 2 3 एंड 5 में से कोई भी संख्या आती है तो वो क्या अभाज्य होगी। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 3 आ जाता है। तो प्रायिकता PE जो हो जाएगी अनुकूल परिणाम 3 एंड कुल परिणाम 6। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 1/2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता जो है वो 1/2 होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल एक पासा फेंक रहे थे, लेकिन अब दोनों पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें हमारे कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो पहले हमने मान लो पासा फेंका और उस पहले पासे पर 1 आया एंड दूसरे पासे पर भी मान लो 1 आ गया। इसके बाद पहले पासे पर मान लो 1 आ गया, दूसरे पासे पर 2 आएगा। इसके बाद पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 3, इस तरह से जो है आएगा। तो एक पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर 5, पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर 6, इस तरह से जो बनेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारे 6 हो गए। इसके बाद क्या होगा, मान लो कि पहले पर 2 आएगा, फिर दूसरे पे 1, पहले पे 2 आएगा, दूसरे पे 2, इस तरह से इसमें भी 6 तक चलेंगे। तो 6 परिणाम ये हो जाएंगे, 6 ये 6 ये। इसके बाद मान लो कि पहले पर 3 आया, फिर 1, फिर 3 2, इस तरह से 6 परिणाम यहाँ पर भी बनेंगे। इसी तरह से 4 1 और 4 2 4 3, इस तरह से 6 परिणाम बनेंगे। इसके बाद पहले पर मान लो 5 फिक्स, पहले पर फिक्स कर लिया और दूसरे पर जो है 1 से 6 इसी के संगत इसमें बनाते जाना है। तो मान लो 5 1 5 2, इस तरह से बनेंगे। एंड इसके बाद जो 6 1 6 2, इस तरह से बनेंगे। तो टोटल जो हमारे क्या है, कुल परिणाम जो बन जाएगा यहाँ पर, कुल परिणाम क्या है कि कुल
परिणाम जो यहाँ से बनेगा हमारा कुल परिणाम हो जाएंगे 36 हमें जो है कुल परिणाम मिलेंगे। और आप यहाँ पर जो इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो आप जो है पूरे यहाँ पर उसको लिख के देखेंगे नहीं, तो आपको नॉर्मली जो याद कर लेना कि अगर आप दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम जो होते हैं वो 36 होते हैं, कुल परिणाम 36 होते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है कि इस पर समान जो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता या समान संख्या आने की प्रायिकता। तो मान लो कि पहले पर 1 आया और समान चाहिए तो दूसरे पर भी 1, तो यह आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। इसके बाद मान लो पहले पर 2 एंड दूसरे पर 2, पहले पर 3 एंड दूसरे पर भी 3, पहले पर 4 एंड दूसरे पर 4, पहले पर 5 एंड दूसरे पर भी 5, एंड इसके अलावा जो पहले पर 6 एंड दूसरे पर भी 6। तो ये आपके अनुकूल परिणाम होंगे जिन पर क्या है कि दोनों पासों पर समान संख्या हो। तो ये आपके कुल क्या 6 परिणाम हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। अब आपको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के कुल परिणाम 36 है, तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/6 जो है इसकी प्रायिकता होगी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके जो सिक्के वाले क्वेश्चन है, सिक्के वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप पहले सिक्का आपने देखा ही हुआ, सिक्का में क्या होता है, या तो चित होता है, चित को हम हेड कहते हैं इंग्लिश में, एंड या तो पट होता है, पट को हम टेल कहते हैं। इस तरह से या तो हेड होगा या टेल होगा। हमें बताना है कि क्या है कि इसमें हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो आपके कुल परिणाम क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो कुल परिणाम जो है आपके 2 हो जाते हैं, एंड अनुकूल परिणाम आपको चाहिए क्या है कि हेड चाहिए, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। अब आपकी किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका 1 एंड कुल परिणाम 2 है, तो आपकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो 1/2 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो सिक्के उछालने में, दो सिक्के क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता। अब जो है 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 पट आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मान लो हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो पहले सिक्के में मान लो हेड आ गया और दूसरे में जो है टेल आया। इसके बाद पहले में मान लो हेड आया और दूसरे में भी हेड आ गया। इसके बाद क्या है कि पहले पर मान लिया कि हमने टेल आया और दूसरे पर हेड आ गया। इसके बाद क्या होगा कि पहले पर टेल एंड दूसरे पर भी टेल आ गया। यहाँ पर टोटल जो हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे 4 होंगे। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। इसके बाद हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है कि दोनों 2 पट आने की प्रायिकता, मतलब कि ये वाला कि दोनों सिक्कों पर पट आ जाए एक साथ, तो ये अनुकूल परिणाम हमारा केवल 1 होगा। तो हमारा जो यहाँ पर प्रायिकता P, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, दिस इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जो अनुकूल परिणाम जो है 1 है एंड कुल परिणाम जो है 4 है, तो हमारी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन जो है वो ताश की जो गड्डी होती है उसके पत्तों पर क्वेश्चन है। तो पहले इसके लिए आपको क्या है कि इसका कुछ जो है नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं उनको इसका काफ़ी नॉलेज हो सकता है, लेकिन गर्ल्स में हो सकता है कि आपको इसका नॉलेज ना हो। तो यहाँ पर मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सा बता देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें ये कहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल क्या 52 पत्ते होते हैं। जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 13-13 के 4 ग्रुप होते हैं। 13-13 के कितने? 4 ग्रुप होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो होता है, एक इसमें पान का पत्ता कहलाता है, एक ईंट का पत्ता कहलाता है, एक चिड़ी का पत्ता कहलाता है, और इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है 13 के समूह होते हैं। इसके बाद इन 13 में भी प्रत्येक में मान लो कि एक को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक पत्ता होता है जो बादशाह कहलाता है, उस पर के लिखा होता है, और इस पर क्या है एक फोटो जो है एक चित्र भी बना होता है। इसके बाद इस पर जो है एक पत्ता होता है क्वीन, जिसको हम रानी कहते हैं, बेगम कहते हैं, उस पर जो है क्यू लिखा होता है और इस पर भी जो है चित्र बना होता है। इसके बाद एक पत्ता होता है जोकर का और इस पर भी क्या है चित्र बना होता है। और इसके अलावा एक पत्ता इक्का कहलाता है जिस पर ए लिखा होता है। एक पत्ता क्या कहलाता है? इक्का कहलाता है। इस तरह से 4-4 जो है
जो 13-13 के ग्रुप है इसमें 4-4 ये स्पेशल पत्ते होते हैं सभी में। और इसके अलावा क्या होता है, सभी में जो है जो 13 पत्ते होते हैं इसमें से 4 पत्ते ये होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एक पत्ते पर 2 लिखा होता है, एक पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लिखे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 10 तक लिखे होते हैं। तो 10 पत्ते, 2 से 10 पत्ते क्या हो जाएंगे, 9 पत्ते ये हो गए और 4 पत्तों का ये ग्रुप हो गया जिसमें बादशाह, बेगम, जोगर और इक्का होता है। तो 4 पत्ते ये, तो टोटल क्या है 13 पत्ते हो गए। और 13-13 के इस तरह से 4 ग्रुप होते हैं टोटल, तो 52 पत्ते हो जाते हैं। ये आपका एक जो है बेसिक नॉलेज था। इसके अलावा जो है अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप और भी क्वेश्चन इसको लगाएंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। आप इसके बाद जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से पत्ता निकाला जाता है। तो हमारे पास क्या कुल परिणाम जो होंगे, इसमें कुल परिणाम जो है 52 होंगे। कुल परिणाम जो हो जाएंगे हमारे 52, 52 हो गए। इसके बाद तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। हमने अभी देखा था कि 52 पत्तों में क्या है 13-13 के ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, 13-13 के 4 ग्रुप होते हैं। एंड प्रत्येक में क्या होता है, एक इक्का होता है। एक यहाँ पर होगा इक्का, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो इक्के जो कितने होगा, 4 इक्के हो गए। कितने होगा, 4। तो अनुकूल परिणाम जो होगा 4। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कुल परिणाम हमारे कितने 52 है। तो प्रायिकता पीई जो है किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है, अनुकूल परिणाम 4 है एंड कुल परिणाम 52। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/13 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ताश के 52 पत्तों की, यह ताश के 52 पत्तों जो 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। यह एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें बताना है कि जिस पर तस्वीर हो। तो अभी हमने बताया था कि जो 13-13 के जो ग्रुप होते हैं, 52 पत्तों में 13-13 के ग्रुप होते हैं। इसके बाद 13 पत्तों में जो इसमें पहले एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 3 जो है क्या होते हैं तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन कौन से, बादशाह का होता है, बेगम होता है और जोकर, ये 3 पत्ते होते हैं जिन पर तस्वीर होती है। तो अगर एक ग्रुप में जो है 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं तो चारों ग्रुप के अगर देखेंगे तो टोटल क्या है 12 पत्ते हो जाएंगे जिन पर तस्वीर है। तो हमारे अनुकूल परिणाम जो है 12 हो जाएंगे और कुल परिणाम क्या है टोटल 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है। तो 52 जो क्या है परिणाम है। तो यहाँ पर जो है प्रायिकता पीई इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं 12 एंड कुल परिणाम जो है 52। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 13। तो हमारी प्रायिकता जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/13 जो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 6 खाली है। और यहाँ पर क्या है कि एक लॉटरी है उसमें क्या है 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। तो यहाँ पर टोटल लॉटरी है टिकट जो हो जाएंगी टोटल हो जाएंगी 24, क्योंकि 16 खाली है और 8 में हमें पुरस्कार मिल सकते हैं। टोटल जो होगा 24 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे जो कुल परिणाम जो हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इसके बाद एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो पुरस्कार कब मिलेंगे हमें, जब 8 पुरस्कार वाली जो लॉटरी है उनमें से कोई एक होगी। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रायिकता किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो हो जाएगी क्या होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे 8 है और कुल परिणाम जो है 24 है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 15 नंबर का क्वेश्चन 2018 के जो है पेपर में आया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसी तरह का जो है थैलो से गेंद निकालने वाला क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो प्रायिकता के क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से कीजिए। ये यहाँ से प्रायिकता से जो हर साल जो है हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 20 टिकटें जिन पर क्रमशः 1, 2, 3 ... 20 तक के क्या अंक लिखे हुए हैं में से यादृच्छा एक टिकट निकाली जाती है। मतलब हमारे क्या कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम जो है हमारे कुल परिणाम जो होगा वो होगा 20।
इसके बाद तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। अब इनमें से 1 से 20 तक जो है 5 के गुणज देखना है। तो हमारे 5 के गुणज क्या होते हैं? 5 होता है, 10, 15 और 20। ये जो है 4 जो है हमारे इनमें से 5 के गुणज हैं। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अब क्या है कि प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना की प्रायिकता जो होती है तो वो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 20 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/5। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक थैले में 8 लाल गेंदें, 2 काली गेंदें एवं 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता बतानी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि गेंद के काला होने की प्रायिकता निकालेंगे। जब काला होने की प्रायिकता आ जाएगी तो हम उसको 1 माइनस कर देंगे, जो हमारी प्रायिकता पीई होगी, पीई को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? पीई वार, मतलब कि गेंद काली ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। ये जो हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो हम पहले निकालते हैं कुल परिणाम। जो 8 लाल गेंद है, 2 काली और 5 सफ़ेद, तो कुल परिणाम कैसे आएंगे? इन सब जब हम इन सभी गेंदों को जोड़ देंगे तो हमारी जो है प्रायिकता की जो कुल परिणाम आ जाएंगे। तो 8 और 2 10 और 5 15, तो कुल परिणाम जो हमारे 15 होगा। इसके बाद अब क्या, पहले हम निकालते हैं उस गेंद से काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो काली गेंद जो है 2 है, तो यहाँ से जो है प्रायिकता पीई इज इक्वल टू जो हो जाएगी, पीई इज इक्वल टू कुल परिणाम जो हमारे आ जाते हैं 2 एंड अनुकूल परिणाम 2 एंड कुल परिणाम जो 15। तो पहले क्या है कि प्रायिकता P इज इक्वल टू 2/15 क्या है? काली गेंद होने की प्रायिकता। अब जो काली गेंद ना होने की प्रायिकता जो है PE वार जो हो जाएगा 1 माइनस PE एंड PE जो है 2/15। तो जब 15 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 13/15 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हमारा 13/15 ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को जो हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो ऐसा है कि उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता बतानी है। यह काली ना हो, मतलब काली ना हो, दो काली गेंद है, इनको हटा दीजिए। या तो लाल गेंद हो या फिर सफ़ेद गेंद हो। तो लाल और सफ़ेद जब जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, तो हमारे जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13 एंड कुल परिणाम जो है 15। तो प्रायिकता जो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 13/15। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, दोनों ही ईजी मेथड है और टाइम भी इनमें कम लगता है। तो आज हमने जो है प्रायिकता के क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके बाद जो हमारा ये अगली वीडियो होगी वो होगी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। और अगर आप सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सुपर 100 के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।